हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 2 तक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था, आपने एचसीएफ निकाला था, आपने एलसीएम निकाला था, सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ होने वाली है। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं। किसका? 12, 15 एंड 21 का। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 15, ऐसे ही आ जाएगा 21। 3 ज़ा 6, 15 एंड 21। 1 5 7। फिर बेटा 5 से आ जाएगा 1 7, और फिर 7 से 1 1 1। तो बेटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 बार 2 है तो बेटा 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 420। आइए अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ अलग अलग करके निकालते हैं। पहले 12 का निकालते हैं, 2 6 ज़ा 2 3 3 1। तो ये आपका 12 का आ गया। 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 का बेटा आ जाएगा आपका 3 5 5 1, ठीक। और उसके बाद 21 का भी निकाल लेते हैं। 21 का आपका आ जाएगा बेटा 3 7 ज़ा एंड 7 1। तो अगर हम 12 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। 15 का लिखेंगे तो 3 इंटू 5। एंड अगर 21 का लिखेंगे तो 3 इंटू 7। तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 3 दिख रहा है। ये 3 तीनों में, 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। तो 420 इसका आ गया एलसीएम और 3 इसका आ गया एचसीएफ। ये आप लिख लीजिए। आइए हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे बेटा कह रहा है आपसे 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। आइए देखते हैं। तो ये तीनों आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं? अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये तीनों आपको प्राइम नंबर दिखेंगे। तो अगर प्राइम नंबर है तो पहले तो हम एलसीएम निकाल देते हैं इनका, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बहुत ईजी होता है इनका एलसीएम। सिंपल इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ये एल प्राइम नंबर है 17, तो 17 से ही जाएगा। 23 ऐसे रह जाएगा, 29 हो जाएगा। 23 से जाएगा तो 129, एंड 29 29 से जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11339। यह आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। और इसका एचसीएफ निकालना बहुत इजी है। कभी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है आपका? 1 होता है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है आपका? हमेशा 1 होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। इसको थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है 8, 9 एंड 25। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। 2 4 ज़ा 9, 25। 2 2 ज़ा 9, 25। 2 1 ज़ा 9, 25। 3 3 25। फिर 3 1 1 25। फिर आपका 5 से 1 1 5 एंड देन अगेन 5 1 1, ठीक। तो बेटा आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 का क्यूब
3 कितनी बार है? 2 बार, 2 का स्क्वायर, और 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 का भी स्क्वायर। तो 2 का क्यूब आपका बेटा हो जाता है 8, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। देन एलसीएम विल बी, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताइए एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका 1800, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ इसका निकालना भी बहुत इजी है। एचसीएफ में बस ये देखिए, क्या ये नंबर, क्या किसी भी एक नंबर एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो अगर एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आएंगे, जैसे 8 भी 25 की टेबल में नहीं आ रहा है, 9 भी 25 की टेबल में नहीं आ रहा है, 9 की टेबल में 8 भी नहीं आ रहा है, तो इन सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमेशा 1 हो जाएगा। आप चाहिए तो निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम चेक करा दे रहे हैं। जैसे 8 का अगर हम निकालें तो क्या आएगा आपका? 2 2 2 1, ठीक। 9 का निकालें हम तो 3 3 3 1, और 25 का अगर निकालें तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अगर आप लिखेंगे तो 8 9 एंड 25 जब आप लिखेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, और 5 इंटू 5। कुछ सिमिलर आ रहा है? कोई भी सेम चीज़ दिख रही? नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग तब से अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक बटन को प्रेस ज़रूर करिए।